we will study chapter 10. Our chapter 10 name is India, Food and Clothes. Start out. The children in school are discussing a food fest they will be having in school next month. जो बच्चे हैं स्कूल के भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो फूड फेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट मंथ स्कूल में क्या क्या लाएंगे. For the fest, all the children are supposed to bring some food items from home. सभी बच्चों ने सोचा कि वे अलग अलग फूड आइटम लाएंगे अपने घर से. They are also supposed to explain how the item is cooked and what makes it special. उन्होंने ये भी सोचा कि वे एक्सप्लेन कैसे करेंगे उन आइटम्स को कि वो कुक्ड होते हैं और क्या वे स्पेशल भी बनते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज योर फेवरेट इंडियन डिश? आपकी फेवरेट इंडियन डिश क्या है? वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ बिग कंट्री हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट फूड हैबिट्स. हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के पीपल भी रहते हैं और उनका अलग अलग फूड हैबिट्स भी हैं. सम पीपल ईट वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं. पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. वे पीपल जो मीट, फिश, एग्स वगैरह खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. इसके अंदर अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स भी हैं. ड्यू टू क्लाइमेटिक variation and different types of soils, almost all types of crops are grown here. क्लाइमेटिक वेरिएशन के दौरान या फिर अलग अलग टाइप्स के सॉइल के दौरान काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं सभी तरीके की वो यहाँ पर ग्रो होती हैं. फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. जो फूड है वो बेसिक ज़रूरत है हमारी लाइफ के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. जो खाना है वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए. We cannot live without food. हम बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकते हैं. Various crops grown in India. The most common crops grown in India are wheat, rice, maize, ज्वार, बाजरा, pulses and sugarcane. ये कुछ कॉमन क्रॉप्स के नेम हैं जो इंडिया के अंदर ही ग्रो होते हैं. People eat different kinds of food in different places. अलग अलग जगहों पर जो पीपल हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. The type of food one eat depends upon the crops grown in the region where one lives. जो टाइप ऑफ फूड है हर एक का जो भी वो खाता है वो डिपेंड करता है उस क्रॉप्स पर कि वो किस जगह पर रह रहा है और कहाँ वहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है. Cereals. Wheat, rice, maize, jawar and bajra are the main cereals eaten as main components of our diet in India. इंडिया के अंदर जो मेन कंपोनेंट है हमारी डाइट की, इन सभी को हम cereals भी बोलते हैं. इन सभी को हम इंडिया के अंदर खाते भी हैं. This is wheat, rice, maize and bajra. In the northern states of India such as Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and parts of Madhya Pradesh, wheat is the staple food of the people. नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जो व्हीट है मतलब जो गेहूँ है वो स्टेपल फूड है लोगों का. राइस इज ऑल्सो ईटन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दी गंगेटिक प्लेन्स एरिया. जो राइस है वो भी काफ़ी सारे लोगों के द्वारा खाया जाता है, लार्ज नंबर में खाया जाता है गंगेटिक प्लेन्स एरिया में. दिस इज बिकॉज बोथ व्हीट एंड राइस आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन नॉर्थन इंडिया. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही व्हीट भी और राइस भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होता है नॉर्थन इंडिया की साइड. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान. जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पर डेजर्ट स्टेट लाई करता है राजस्थान का. मिलेट्स लाइक जवार एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन हियर. वहाँ पर ज्वार और बाजरा ये सब चीज़ खाई जाती है. इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में सच एज बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम एंड इन द साउथर्न स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश,
राइस इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज। इन सभी जगहों पर जो राइस है मतलब चावल है वो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते हैं। हैंस इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में जो भी पीपल रहते हैं उनकी जो डाइट है, ये सभी जो राइस वगैरह है बनाते हैं उनकी स्टेपल डाइट। पल्सेस पल्सेस लाइक अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ग्राम आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री। ये ऑल ओवर कंट्री में मतलब सभी जगह पर खाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स लाइक लेंटिल्स, चिकपीस, बीन्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कुछ सीड्स, अलग अलग सीड्स के नेम भी दे रखे थे जो कि ये भी पॉपुलर है कंट्री के सभी पार्ट्स में। दिस पिक्चर शोज पल्सेस। Fruits and vegetables. The fruits and vegetables which are not available throughout the year are called seasonal, and mostly people use these seasonal vegetables in daily life as potato, ladyfinger, tomato etc. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं पूरे साल के साल, उन्हें हम सीजनल बोलते हैं। और कुछ पीपल इन सीजनल वेजिटेबल्स का डेली लाइफ के अंदर यूज भी करते हैं, जैसे कि पोटैटो, लेडी फिंगर, टोमेटो एक्सेट्रा। फार्मर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, बट देयर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो अवेलेबल होते हैं पूरे साल के साल, लेकिन कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं पूरे साल के साल। दे आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उन्हें हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोलते हैं। आवर कंट्री प्रोड्यूस अ रिच वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एज फॉलोज। जो हमारी कंट्री है वो प्रोड्यूस करती है काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटी को। लाइक कश्मीर फॉर चेरीज, हिमाचल प्रदेश फॉर एप्पल, नागपुर फॉर ऑरेंजेस, असम फॉर पाइनएप्पल, इलाहाबाद फॉर गुआवा, गुजरात फॉर चिकोज। ये कुछ आपको हमारी कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये फ्रूट्स पाए जाते हैं। स्पाइसेस। इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। जो इंडिया है वो पूरे संसार में बहुत फेमस है स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस मेक फूड टेस्टियर एंड डाइजेस्टेबल ऑल्सो। जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं और वे डाइजेस्टेबल भी होते हैं। सम कॉमन इंडियन स्पाइसेस आर। कुछ कॉमन इंडियन स्पाइसेस के नेम्स दे रखे हैं। लाइक फर्स्ट इज टर्मरिक मीन्स हल्दी, रेड चिली मीन्स मिर्ची, फेन्यूग्रीक मीन्स मेथी, क्लोव्स मीन्स लौंग, सैफरॉन मीन्स केसर, कार्डमम मीन्स इलायची। ये कुछ स्पाइसेस के नेम है। इनसे खाना हमारा टेस्टी भी बनता है और डाइजेस्टेबल भी होते हैं। एडिबल ऑयल्स। मोस्टली इंडियन फूड्स आर कुक्ड इन घी और ऑयल। काफ़ी सारे इंडियन फूड जो होते हैं वो घी और तेल में ही बनाए जाते हैं। घी एंड ऑयल्स आर यूजफुल फॉर अस। घी और ऑयल दोनों ही हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल आर ऑल्सो सम ऑफ द कॉमन एडिबल ऑयल। ये आपको कुछ एडिबल ऑयल्स के नेम दे रखे हैं। इन साउथ इंडिया कॉटन ऑयल्स इज यूज फॉर कुकिंग। लेकिन साउथ इंडिया की तरफ जो कॉटन ऑयल है वो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। दिस पिक्चर शोज सम एडिबल ऑयल्स। ये कुछ एडिबल ऑयल्स के नेम दे रखे हैं। नेक्स्ट इज बेवरेजेस। टी, कॉफी एंड कोकोआ आर द ड्रिंक्स विच वी ऑल इंजॉय। ये कुछ ड्रिंक्स के नेम दे रखे हैं जो हम सभी इंजॉय करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया की साइड टी इज प्रिफर्ड टू कॉफ़ी। टी प्रिफर्ड की जाती है कॉफ़ी से। इन साउथ इंडिया की तरफ पीपल ड्रिंक कॉफ़ी मोर देन टी। जो साउथ इंडिया के लोग हैं वहाँ के जो पीपल हैं वो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं टी से। टी गार्डन्स आर फाउंड मेनली इन असम हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। जो टी गार्डन है वो पाए जाते हैं ज़्यादातर असम हिल्स में और नीलगिरी हिल्स में। These are made by leaves of a tree.
ये बनते हैं ट्री के लीव्स के द्वारा। दिस पिक्चर शोज टी लीव्स एंड दिस पिक्चर शोज कॉफी। Dairy products, different kinds of sweets made of dairy products are quite popular in different parts of the country. जो अलग तरीके की स्वीट्स होती है, मतलब मिठाई होती है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स के द्वारा ही बनती हैं, जो कि पॉपुलर भी है हमारी कंट्री के काफ़ी सारे पार्ट्स में। इन इंडिया के अंदर पीपल ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर एंड कर्ड। इंडिया के अंदर जो पीपल हैं वो कंज्यूम करते हैं काफ़ी सारे अमाउंट में मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी, लाइक चीज़, बटर एंड कर्ड। इंडियंस आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड भी है स्वीट्स के लिए, मतलब मिठाई वगैरह के लिए। दिस पिक्चर शोज सम डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ आपको कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। स्पेशल फूड इन इंडिया, रीजनल डिशेज आर अ सिंबल ऑफ दैट प्लेसेस। जो रीजनल डिशेज होती हैं वो सिंबल होती हैं उन प्लेसेस की। इन पंजाब पीपल ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब के जो पीपल है वे मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं। रसगुल्ला वेस्ट बंगाल, सांभर डोसा साउथ इंडिया, भेलपूरी महाराष्ट्र आर कॉल्ड रीजनल डिशेज। ये कुछ रीजनल डिशेज हैं जिनके द्वारा हम इनके स्टेट्स को भी पहचान सकते हैं। दिस पिक्चर शोज मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। दिस पिक्चर शोज रसगुल्ला। दिस इज सांभर डोसा एंड दिस इज भेलपूरी। The diversity of clothing in India. The clothes we wear depends on the climate, season and also different occasions. जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर, सीजन्स पर या फिर कुछ डिफरेंट ओकेजन्स पर। We can often recognize the places or business to which a person belongs to from his or her clothes. हम रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए कि वो किस जगह पर बिजनेस वगैरह पर कोई पर्सन किससे बिलोंग करता है, क्या काम करता है, उसकी वजह से हमने स्पेशल क्लोथ्स भी बना रखे हैं। जैसे कि डॉक्टर की क्लोथ्स अलग होती है, पुलिस की क्लोथ्स अलग होती है, इस टाइप से। थॉट्स, कृष्णाज मदर एंड ग्रैंड मदर ओनली वियर ट्रेडिशनल हैंडमेड साड़ी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कृष्णाज की मदर और ग्रैंड मदर है वो सिर्फ ट्रेडिशनल हैंडमेड साड़ी ही पहनती हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दैट? क्यों आप सोचते हैं कि ऐसा वे क्यों करते हैं? डिफरेंट क्लॉथ्स worn in India. For example, the clothes people wear in Kashmir are very different from the clothes worn in Kerala. जो क्लॉथ्स हैं जो कश्मीर में लोग कपड़े पहनते हैं वो अलग होते हैं जो कि लोग केरला में कपड़े पहनते हैं। In the Gangestic Plains, people wear cotton clothes to keep cool in summer, but in winter they have to wear woolen clothes. लेकिन जो गैंगस्टिक प्लेन्स होते हैं वहाँ के जो पीपल होते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में, और वे वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं सर्दियों में। साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर एंड शर्ट्स आर बॉर्न इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजन ऑफ अवर कंट्री। ये सभी जगहों पर हमारी कंट्री में पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर एंड शर्ट, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता एंड जीन्स एंड टी शर्ट। दिस इज पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ये वे पीपल हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। Trousers and shirts, kurta pajama or dhoti kurta are mainly used by men, but nowadays women also wear t-shirts, trousers and jeans in all reasons. तो ट्राउजर, शर्ट, कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता है ये ज़्यादातर मेंस वगैरह ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपके टाइम पर, आज के दिनों में जो वुमेन्स हैं ये सब भी वे पहन रहे हैं सभी रीजन्स में। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। They change our clothes from cotton in summer to synthetic or nylon in the rainy season. हम चेंज करते हैं अपने कपड़ों को, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं समर में, सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ्स हम पहनते हैं रेनी सीजन में। We also use umbrellas and raincoats in the monsoon. हम अम्ब्रेला और रेनकोट्स का भी यूज करते हैं मानसून सीजन में। इन विंटर, सर्दियों में, we like to cover ourselves in shawls, pullovers, sweater and scarves made of wool or some thick fabric. सर्दियों में हम अपने आप को कवर करने के लिए इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं जो कि वूल या फिर थिक फैब्रिक से बने होते हैं।
वी ऑल्सो यूज सिल्क एंड जूट फैब्रिक इन विंटर, हम सर्दियों में सिल्क और जूट फैब्रिक का भी यूज करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज एंड फेस्टिवल पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, स्पेशल ओकेजन्स पर जैसे कि मैरिज या फेस्टिवल्स वगैरह पर जो पीपल होते हैं वो फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं और ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हैं। टुडे वी कैन गो टू एनी स्टेट एम्पोरियम टू बाय ड्रेसेस स्पेशली मेड फ्रॉम फैब्रिक विच बिलोंग्स टू दैट रीजन, आज हम जा रहे हैं किसी भी ऐसे स्टेट पर जहाँ पर हम ड्रेसेस वगैरह खरीदेंगे स्पेशली जो कि वो फैब्रिक्स अच्छे फैब्रिक से बनी हुई हो और वो बिलोंग करती हो उस रीजन से। वी कैन विजिट द म्यूजियम एंड सी द वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल मेड इन अवर कंट्री, हम विजिट करेंगे म्यूजियम में भी और देखेंगे अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल्स को जो कि हमारी कंट्री के अंदर बने हुए हैं। दिस पिक्चर शोज समर क्लॉथ्स, winter clothes and rainy clothes. Life skills. There are many children in India and around the world who do not get to eat meals or wear clothes. काफी सारे बच्चे ऐसे हैं इंडिया के अंदर, हमारे आसपास भी, संसार के अंदर, जिनके पास खाने के लिए मील्स वगैरह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। इट इज गुड टू शेयर वॉट वी हैव, ये अच्छी बात है कि हमें उनसे शेयर करना चाहिए जो भी हमारे पास हो। लेट अस नेवर एवर वेस्ट फूड, और हमें कभी भी फूड को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। इससे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है। लेट्स परफॉर्म ड्रॉ पिक्चर ऑफ ड्रेस यू लव टू वियर, आपको उस ड्रेस की पिक्चर को ड्रॉ करना है जिस ड्रेस को आपको पहनना काफी ज्यादा पसंद हो। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल्स आर ऑल्सो मच नेसेसरी फॉर कुकिंग फूड, जो स्पाइसेस जो एडिबल ऑयल्स होते हैं ये काफी नेसेसरी होते हैं, मतलब काफी जरूरी होते हैं खाना बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट, आवर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो हमारे फूड होते हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें कंसिस्ट होती हैं लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट, cereals, pulses, fruits and vegetables are the main component of our food, ये सभी हमारे मेन कंपोनेंट है फूड के। फोर्थ पॉइंट, इन इंडिया पीपल ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर एंड कर्ड, भारत के अंदर जो लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं लॉट ऑफ मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी, जैसे कि चीज, बटर और कर्ड। फिफ्थ पॉइंट, द क्लॉथ्स वी वियर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, सीजन एंड ऑल्सो डिफरेंट ओकेजन, जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर, सीजन्स पर और अलग अलग ओकेजन पर। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर एंड शर्ट आर worn in almost all the region of our country, साड़ी, सलवार कमीज, ट्राउजर, शर्ट्स ये सभी पहने जाते हैं हम इस कंट्री के अंदर काफी सारे रीजन्स में। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।